इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। ठीक है बेटा, देखो फाइनाइट वर्ब सबसे पहले क्या होता है समझो बेटा। यहाँ पे हमारे पास जो है लिखा है फाइनाइट वर्ब, ये क्या होता है बेटा, ध्यान देना। ठीक। और नॉन फाइनाइट क्या होता है, ठीक ध्यान देना। हमारे पास बेसिक सी बात पता होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब वो देखो बेटा, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ये होते वर्ब हैं और वर्ब की तरह एक्ट भी करते हैं। क्या मैंने कहा, ये होते वर्ब हैं और वर्ब की तरह एक्ट भी करते हैं बेटा, ध्यान देना। जैसे हमारे पास देखो फाइनाइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ये हमारे पास वर्ब की जो फॉर्म होती है फाइनाइट वर्ब होती हैं, बिकॉज ये एक्ट भी करते हैं वर्ब की तरह। ठीक है बेटा, मैंने क्या कहा, दे आर वर्ब, दे आर वर्ब्स एंड दे एक्ट एज वर्ब, दे एक्ट एज वर्ब। ये वर्ब होते हैं और ये वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। वर्ब की तरह एक्ट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं। क्या बच्चों, दे आर चेंज्ड, दे आर चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखो भाई, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा मेरा ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गोज आएगा। अगर यू सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा बच्चों, गो आएगा। तो फाइनाइट वर्ब वो होते जो है ना, जो वर्ब की तरह काम करते हैं। और वर्ब का पहला काम क्या होता है कि बच्चों नंबर ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चलना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चलना। अच्छा, दूसरा ये टेंस रिप्रेजेंटिंग होते हैं। क्या होते हैं भाई, टेंस रिप्रेजेंटिंग होते हैं, टेंस रिप्रेजेंटिंग होते हैं। ये टेंस रिप्रेजेंटिंग वर्ब होते हैं, ये टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म होगा हमारे पास सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म होगा सिंपल पास, पास इंडेफिनिट, थर्ड फॉर्म होगा तो बेटा परफेक्ट होगा, आईएनजी होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये क्या होता है बेटा, ध्यान देना, ये टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इनके खास बात ये कि सब्जेक्ट के पास ही रहते हैं, ये सब्जेक्ट के पास ही रहते हैं बेटा ये। तो ये हमारे फाइनाइट वर्ब है। ठीक बच्चों, वहीं पे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है बेटा, ध्यान देना। इनमें कौन कौन से आता है, इनमें फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का, थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब का और आईएनजी फॉर्म। सेकंड फॉर्म बेटा याद रखना, हाँ सेकंड फॉर्म इसमें नहीं आता है, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक बेटा, ये एक्चुअली दे आर वर्ब, दे आर वर्ब्स। ये वर्ब्स तो होते हैं हमारे पास, बट दे डोंट एक्ट, बट दे डोंट एक्ट एज वर्ब। ये होते वर्ब है पर ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, इन ये टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये हमेशा याद रखना बच्चों बात को, ठीक है ना। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा आई गो टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, आई हैव गॉन टू प्ले, आई वेंट टू प्ले। तो अल्टीमेट ना एक बहुत खास बात ध्यान दो, देखो बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पे, गो, एम गोइंग, हैव गॉन, वेंट। ये देखो फर्स्ट फॉर्म बेटा, ये आईएनजी फॉर्म वर्ब की बेटा, ध्यान से देखो। ये थर्ड फॉर्म बेटा और ये सेकंड, और ये सब सब्जेक्ट के पास में है, हाँ या ना। ठीक है भाई, और ये टेंस को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो ये हमारे फाइनाइट वर्ब है। क्या बेटा, ये फाइनाइट वर्ब। बट ऑन द अदर हैंड ये टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले बेटा, ये हमारा क्या नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इनको टेंस से कोई लेना देना नहीं है। टेंस कोई भी हो, ये अपने आप में कांस्टेंट है। ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग नहीं चलते, चाहो ठीक है, ध्यान रखना सिंगुलर हो प्लूरल हो इट डजंट मैटर, ये हमेशा ऐसे यूज होंगे। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट है। ठीक है बेटा। अच्छा, नॉन फाइनाइट की एक बात और समझ लो, जो नॉन फाइनाइट हमारे पास होता है बेटा, इसके भी तीन हिस्से होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के भी बेटा हमारे पास तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले अगर हम समझे इसमें बेटा, तो हमारा इन्फिनिटिव। क्या बच्चों, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है बच्चों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब देखो ये बेशक से ये इन्फिनिटिव वर्ब है, लेकिन ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट का हिस्सा है। तो ये नॉन फाइनाइट का हिस्सा है,
तो ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, पर किसी की तरह तो काम करेगा सेंटेंस में। अगर वर्ब नहीं बना तो कुछ तो बनेगा बेटा। यस, ये हमारे सेंटेंस में नाउन बन सकता है और एडवर्ब बन सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, एग्जांपल देखो, आई वांट टू टीच, तो आई सब्जेक्ट, वर्ब वांट, आई वांट व्हाट, तो हमारे पास एक आ गया भाई, बन गया हमारा नाउन। हाँ या ना? आई वांट टू टीच, आई वांट व्हाट, टीच बेटा। अच्छा, ही कम्स टू टीच, तो ये देखो बेटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, ही कम्स फॉर व्हाट, फॉर व्हाट रीजन, और जो रीजन को बताएगा वो एडवर्ब। हाँ या ना? है ना भाई, जो रीजन को बताएगा वो एडवर्ब। तो इन्फिनेटिव हमारे पास जो होते हैं बेटा, ध्यान देना, इनकी खास बात क्या है, ये सेंटेंस में या तो नाउन की तरह काम करेंगे या तो बेटा एडवर्ब की तरह काम करेंगे। एक बात ये होगी। अच्छा, अगर ये इन्फिनेटिव वर्ब हमारे पास, हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, ध्यान देना, एक्टिव वॉइस में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इस काम को कोई तो करेगा ही करेगा। अगर ये एक्शन है तो कोई तो परफॉर्म करेगा ना बेटा, ऐसा तो आपको पता होना चाहिए बात ये। अगर ये वर्ब है तो कोई तो उसको एक्ट करेगा, ठीक। तो इस एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसमें इससे पहले जो भी यहाँ लिखा होगा नाउन प्रोनाउन, वो एक्चुअल में इसका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, देखो ऐसे, जैसे मैं लिखा आई रिक्वेस्टेड हर, आई रिक्वेस्टेड, या फिर कह सकते हैं हम एक, आई वॉन्ट मोहन टू राइट अ लेटर। ठीक, ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा फाइनाइट वर्ब, ये मोहन इसका ऑब्जेक्ट इस वर्ब का, ये हमारा नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। अच्छा, तो और हमारा इसका ये सब्जेक्ट है। लिखने का काम कौन करेगा भाई, मैं तो चाहता हूं, पर बेटा लिखने का काम कौन करेगा, मोहन। मोहन इसको, इस एक्शन को मोहन करेगा। ठीक है भाई, तो ये इसकी खासियत याद रखना भाई। क्या बच्चों, इन्फिनेटिव से पहले अगर एक्टिव वॉइस है तो जो उससे पहले और जो भी इस यहाँ पे नाउन प्रोनाउन होगा वो उसका सब्जेक्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, बात सबको समझ में आ गई। एक दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा, इन नॉन फाइनाइट का, तो हम बोलते हैं जीरेंड। जीरेंड क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, जीरेंड होता है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अच्छा, ये भी नॉन फाइनाइट का हिस्सा है, मतलब ये भी वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, पर कुछ तो सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्ट है, किसी की तरह तो फंक्शन करेगा करेगा बेटा। ये एक्चुअल में काम करता है नाउन की तरह, और वो भी कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान देना। ठीक, जैसे मैंने कह दिया रीडिंग इज हर पैशन, तो ये जो आईएनजी है ना, कभी आईएनजी देख से वर्ब मत मानना बेटा, ये वर्ब नहीं है एक्चुअल में, ध्यान देना। ये जो हमारे पास आईएनजी है ना, ये क्योंकि वर्ब इसका एक्चुअल में ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये इसका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कह लो जो भी हो। ठीक, और हमें पता है यहाँ पे क्या बेटा, व्हाट इज हर पैशन, व्हाट इज हर पैशन, तो आएगा आंसर रीडिंग, हो गया हमारा नाउन। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, देखो भाई, सी लाइक्स रीडिंग, ध्यान देना, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, शी लाइक्स व्हाट, तो हमारा हो गया आंसर भाई रीडिंग। ठीक है बेटा, तो जीरेंड हमारे पास जो होते हैं आईएनजी फॉर्म होते हैं, वो नाउन की तरह काम करते हैं, और वो भी कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है बेटे, हाँ। तीसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें दो चीजें, एक तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक होता है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल।
ये पार्टिसिपल भी वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, तो सेंटेंस में किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह। क्या बच्चों? एडजेक्टिव की तरह। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल बनती है बच्चों, तो वो काम करती है एडजेक्टिव की तरह। किस तरह बेटा? एडजेक्टिव की तरह। और हमें पता है कि एडजेक्टिव को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं बेटा, प्रेडिकेटिव भी कर सकते हैं और एट्रीब्यूटिव भी कर सकते हैं। प्रेडिकेटिव भी कर सकते हैं और एट्रीब्यूटिव भी कर सकते हैं, बिल्कुल भाई, इसको भी हम वैसे ही यूज कर सकते हैं। प्रेडिकेटिव क्या होता है? यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा नाउन और प्रोनाउन, उसके बाद लिंकिंग वर्ब होगा और बाद में एडजेक्टिव होगा और ये उसे क्वालिफाई करे। जैसे मैंने कह दिया द लेक्चर बिकेम, द लेक्चर बिकेम बोरिंग। तो ध्यान देना, ये बिकेम बेटा लिंकिंग वर्ब है और ये बोरिंग क्या है? यहाँ पे लेक्चर को बोला जा रहा है। तो ये बेटा बोरिंग यहाँ वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। क्या बच्चों? और हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक, तो लेक्चर को बता रहा है। एट्रीब्यूटिव क्या होता है भाई? कोई भी एडजेक्टिव हो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? नाउन आएगा, ठीक है बेटा। जैसे एग्जांपल देखो, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव और ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? नाउन हाउस को। ध्यान देना, ये भी एडजेक्टिव बेटा हमारे पास, बर्निंग, मतलब जब मैंने देखा तो घर उस समय जल रहा था। हाँ या ना बेटा? ठीक। दूसरा देखो इसका पास्ट पार्टिसिपल, आई सॉ अ बर्न्ट हाउस। अब फिर से वही सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, मतलब जब मैंने देखा तो घर जल चुका था। बात सबको समझ में आ गई? तो ये हमने भी बेसिक डिस्कस किया है मेथड फाइनाइट नॉन फाइनाइट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।